नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सुनाया है अपना फैसला। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में भी सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में सभी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी बड़ी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस। घूमने जाओ और पैसे भी बचाओ। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA ऑफर किया जाता है। इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं घूमने जाएं तो उन्हें ट्रैवल अलाउंस क्लेम की सहूलियत मिलती है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं। इनकम टैक्स का रूल 1961 की धारा 10(5) के तहत इसके लिए क्लेम करने के लिए पात्र होते हैं। कंपनियों की ओर से छुट्टियों के दौरान कर्मचारी और उसके परिवार घूमने पर लगने वाले खर्च को क्लेम में शामिल किया गया है। केवल यात्रा के किराए पर ही इसका लाभ मिलता है। किसे कितने LTA मिलेगा, यह पद और रैंक के हिसाब से तय किया जाता है। लीव ट्रैवल अलाउंस कर्मचारी के CTC का ही हिस्सा होता है। सिर्फ देश में कहीं भी ट्रैवल करने पर यह छूट मान्य होती है। हाल में केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि LTA क्लेम करते वक्त अब हवाई जहाज़ का बोर्डिंग पास देना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में कर्मचारी 2 बार लीव ट्रैवल अलाउंस क्लेम ले सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपए या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अगर आपकी भी कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी। जी हाँ, सरकार 50% सैलरी दे रही है। जिन लोगों की कोरोना में अगर नौकरी चली गई है तो उनको मोदी सरकार 50% सैलरी दे रही है। कोरोना के कारण काफ़ी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना के कारण ज़्यादातर कंपनियां छंटनी और सैलरी में कटौती की है। इस महामारी ने भारत को अर्थव्यवस्था को तो चौपट किया ही है, इसने करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की ओर भी धकेल दिया है। अपनी नौकरी गंवा चुके ऐसे लोगों की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। फ्री में 20,000 रुपये का कोरोना बीमा कवर खोलना होगा सेविंग अकाउंट। जी हाँ, 20,000 रुपये का फ्री में कोरोना बीमा कवर सरकार दे रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज़्यादा कामगारों को फायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फ़ायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजिनल
क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बेरोजगारी लाभ 50% की जगह 25% ही मिलेगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय से नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगा। इस फॉर्म को सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नज़दीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है। इसमें AB1 से लेकर AB4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि ये सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ध्यान रहे कि इस योजना का फ़ायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब सभी मजदूरों को मिलेगा ESIC और EPFO की सुविधा का लाभ। नए मजदूर कोड पारित होने का लाभ देश के 50 करोड़ से ज़्यादा संगठित, असंगठित और स्वनियोजित कामगारों को मिलेगा। इसके तहत पूरे देश में एक समान मजदूरी मिलेगी। ESIC और EPFO के सामाजिक सुरक्षा कवच को व्यापक बनाकर सभी मजदूरों और स्वरोजगार करने वालों को इसमें शामिल किया गया है। महिला मजदूरों को भी पुरुष कामगारों के समान वेतन मिलेगा। महिला कामगारों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन कंपनी को उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी होगी। नियमित कर्मचारियों की तरह ही अस्थायी कर्मचारियों को भी एक तरह की सेवा शर्तें, ग्रेजुटी और छुट्टी मुहैया कराई जाएगी। वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकार भी शामिल होंगे। प्रवासी मजदूरों को कंपनियां अपने घर जाने के लिए साल में एक बार भत्ता देंगी। वित्तीय घाटे, कर्ज या लाइसेंस पीरियड खत्म हो जाने से कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कर्मचारी को नोटिस या मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। कंपनियों को नियुक्ति के समय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उन्हें हर साल मेडिकल चेकअप की सुविधा भी देनी होगी। नए लेबर कोड के तहत हर मजदूर को नौकरी छूटने पर 3 महीने की आधा वेतन मिलेगा। नौकरी छूटने पर री-स्किलिंग के लिए 15 दिन की सैलरी भी मिलेगी। ESI मजदूर बीमा और उपचार सुविधा छोटी सी कंट्रीब्यूशन में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखानों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ESIC के दरवाजे अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुले रहेंगे। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। LIC की खास पॉलिसी, मात्र 2700 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 6 लाख रुपये रिटर्न। LIC एक ऐसा नाम जो कि एक लंबे समय से भारत के लोगों का विश्वास पात्र बना हुआ है। LIC अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आता है जिससे उनका ग्राहक आज भी नहीं, अपने कल की काफ़ी सुरक्षित होना पड़ता है। LIC में आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से कई पॉलिसियां मिल जाएंगी। IRDA द्वारा LIC में कई ऐसे बीमा योजना का निर्माण किया गया है जो कि हर उम्र वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। आज हम आपको LIC की कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में बताना जा रहे हैं जिसमें आपको रोजाना केवल 90 रुपये का निवेश करना होगा। केवल आपके 90 रुपये के निवेश से आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 6.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त होगा। इस पॉलिसी प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। वहीं इसका टेबल नंबर 935 है। इस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को डेथ बेनिफिट वार्षिक इंस्टॉलमेंट भेज दिया जाता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी वित्तीय ज़रूरतों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो इस पॉलिसी के लिए कंपनी ने न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी है, वहीं अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो कि मार्केट लिस्ट से नहीं जुड़ी हुई है। यह मैच्योरिटी पीरियड 65 वर्ष का है। यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जिसके अंतर्गत विमान लड़ाकू चुने गए टर्म के हिसाब से 3 वर्ष
के कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वहीं इसकी खास बातों में सबसे खास बात यह है कि यदि विवाह के साथ कोई अनहोनी या अकाल मृत्यु जैसी वारदात सामने आती है तो इसके सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पॉलिसी के सम ऐश्वर्य का 10% रेगुलर आपको वित्तीय रूप में दे दिया जाता है। मैच्योरिटी पूरी होने पर बाकी की पूरी राशि बीमा धारक को दे दी जाती है। वहीं रिटर्न की बात की जाए तो आप यदि 25 वर्ष की उम्र में यह प्लान 25 वर्ष के लिए लेते हैं तो इस प्लान के अंतर्गत 1 लाख रुपए के सम एससीआर बाना विकल्प चुनने पर आपको 22 साल तक योजना में 90 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, जिससे आपको अनुमानित तौर पर रकम लगभग 6.5 लाख रुपए होती है। वहीं इसमें सम शर्त और बोनस मिलाकर राशि पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी पूरी होने पर दे दी जाती है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।